आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज कटिहार से आई एक खबर जिसने भी सुनी वो कांप गया। जिन घरों में महिलाएं अकेले रहती हैं वो तो इस खबर से हिल गईं, क्योंकि एक छोटी सी बेटी के साथ घर में अकेली रह रही महिला के साथ एक शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मोहम्मद शमीम नाम के उस हैवान ने महिला से रेप की कोशिश की। जब वो नाकाम रहा तो महिला की दोनों आंखें फोड़ दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार से, और ये वो महिला है जिसकी पूरी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। रेप नहीं कर सका तो महिला की आंख फोड़ दी। और मोहम्मद शमीम नाम का वो दैत्य है जिसकी हैवानियत से बाकी सभी महिलाएं डरी हुई हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कटिहार से कि जिसका मन जो आएगा वो करेंगे। और ये मोहम्मद शमीम की इतनी हिम्मत हुई कैसे, रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद शमीम की हैवानियत से कांपा कटिहार। रेप के इरादे से महिला को घर से उठाया। रेप नहीं कर सका तो महिला की आंखें फोड़ दी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इस महिला के साथ जो हुआ उसका सच जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। मामला कटिहार के अहमदाबाद इलाके के डकरा इंग्लिश गांव का है, जहां रेखा देवी नाम की यह महिला बांध किनारे झोपड़ी में अपनी बेटी के साथ रहती है। आरोप है कि रात के वक्त गांव का ही रहने वाला मोहम्मद शमीम नाम का शख्स ने महिला को आवाज देकर बाहर बुलाया और फिर गलत नियत से घसीटते हुए पटवा के खेत में ले गया, जहां उसने महिला से रेप की कोशिश की। महिला चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में पटुआ की पत्तियां ठूस दी और तमाम कोशिशों के बाद भी जब रेप में नाकाम रहा तो पटुआ की संडी यानी लकड़ी घोंपकर महिला की दोनों आंखें फोड़ डाली और फरार हो गया। ये जानकर आपका कलेजा और दहल उठेगा कि महिला की मासूम बेटी ने उस हैवान की सारी करतूत को अपनी आंखों से देखा है। पटवा में ले जाके मैंने घर में सुतल रही जना तो पैन पर से नहीं करते तब बस ना पटवा से पूरा थी बहान दिल बहान के बस पटवा के मिठी पत्ता तुर के मुंह में ठूस दिल ठूस के नहीं करते ना तब बस हल्ला कर दिली बस बहान के भाग गई एकदम भाग गई। अब कैसे पूरा इथी से इथी पटवा के संठी से मोटका संठी से कर दिला। रात में ही लोग महिला को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां उसे डॉक्टरों ने देखने के बाद क्या कहा ये सुनिए। महिला आई, उसका जो है दोनों हाथ जो है दोनों आँख से सूजन था, लाली था और ब्लीडिंग हो रहा था। लग रहा है कि उसका आई बाल डैमेज हो गया है। महिला को फिलहाल कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उधर मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही पुलिस ने आरोपी दरिंदे शमीम को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस तस्वीर में काले कपड़े से अपना मुंह छिपाए खड़ा है। जो मुख्य आरोपी है वो उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। जो बात सामने आ रही है कि रात्रि में जो है ऐसा प्रथम दृष्टया अनुसंधान में ऐसा लग रहा है कि गलत नियत से जो है महिला को रात्रि में जो है वो बाहर बुलाता है। बताया जा रहा है कि महिला का पति 7 दिन पहले ही कमाई धमाई करने के लिए दूसरे शहर गया था, जिसे वारदात की सूचना दे दी गई है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस हैवानियत के पीछे की वजह कुछ और तो नहीं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और सुब्रत गुहा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। सुब्रत, महिला का क्या हालचाल है फिलहाल ये जानना चाहेंगे, और जो पुलिस की छापेमारी है वो अभी किस दिशा में है? देखिए, जहाँ तक महिला का सवाल है, अब तक वो कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है और आंखों की स्थिति अब भी गंभीर बना हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ दिन और लग सकता है कि उनकी आंखों की क्या स्थिति है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जहाँ तक बात आरोपी की गिरफ्तारी की है, एक ही आरोपी इस घटना में शामिल थे। पीड़िता के द्वारा जो प्रत्यक्षदर्शी उनकी बेटी के द्वारा भी जिनका नाम लिया गया था शमीम का, उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। अब लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि इस घटना के पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं अब तक छुपा हुआ है।
क्या कारण था। जब महिला की आपबीती लिया गया है, पुलिस जो डायरी में कलमबंद किया है महिला का, उसमें महिला ने भी रेप नहीं होने की बात कही है। लेकिन जब रेप नहीं हुआ है तो किस परिस्थिति में इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। क्या कोई बड़ी बात को छुपाया जा रहा है? क्या इस घटना के पीछे कोई बड़ी मंशा था? ये अब खुलासा होना है। हालांकि पुलिस अनुसंधान की बात करे और मेडिकल रिपोर्ट तक खुलकर रेप के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्रथम दृष्टा में जो बात आई है उसमें महिला की चोट गंभीर है और कहीं ना कहीं इससे आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकता है, ये बात भी अब तक कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टरों का यह कहना है कि महिलाओं को थोड़ी और दिन तक ऑब्जर्वेशन पर रखा जाएगा और जांच की जाएगी, उसकी आंखों की रोशनी क्या बची है या चली गई है, इस बारे में अभी डॉक्टर्स कुछ भी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है। जो मुख्य आरोपी है और एक ही आरोपी था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके पीछे, घटना के पीछे क्या क्या पहलू हैं, ये सभी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। और कटिहार के बाद बेतिया से खबर, जहां स्मशान की जमीन पर कब्जे कर उसे कब्रिस्तान बनाने की कोशिश हुई तो बवाल हो गया। हिंदुओं ने स्मशान घाट से सटे कब्रिस्तान के पास मुस्लिमों को अपने हिस्से की कुछ जमीन पर भी नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन नमाज पढ़ते पढ़ते जब हिंदुओं की जमीन की घेराबंदी कर उसे कब्रिस्तान बनाने की कोशिश हुई तो हंगामा हो गया। शमशान की जमीन पर कब्जे की साजिश, शमशान को कब्रिस्तान बनाने की साजिश। लोगों का यह हंगामा जमीन पर कब्जे के खिलाफ है, उस जमीन पर जो शमशान की है और जिसे कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश चल रही है। जैसे ही गांव के लोगों को यह भनक लगी, वे एकजुट हो गए और विरोध करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि गांव के कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, लेकिन ऐसी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। एक आध बार यह सुविधा दहल कि रिक्वेस्ट कोई से ये नमाज पढ़ल जाए, पर नमाज पढ़ते पढ़ते अब देखिए नतीजा क्या होता है। क्या हो रहा है? मान ये नहीं होता कि हम कहूँ पिलर बनता है ना, कोई छड़ी गिरा तो रात होता है कि हमने ढाल लेते, वो लोग का प्लान ये है बा मैंने कोची में ढाल लेंगे, पिलर जैसे बना के बीम चारू हम लोग देकर ऐसी में हम लोग कब्जा कर लेंगे, यानी कब्रिस्तान बना लेंगे। हाँ, ये सब हिंदू का है। शमशान घाट को कब्रिस्तान बनाने के चक्कर में है। तो ये सब है। विवाद क्या है, जरा वो भी समझिए। दरअसल बेतिया सरिस्वा पथ पर कब्रिस्तान की दीवार से सटे कच्ची सड़क के बगल में श्मशान घाट है, जिसकी घेराबंदी नहीं हुई है। गांव के लोगों ने बताया कि नमाज पढ़ने के लिए कुछ जमीन गांव के एक समुदाय के लोगों को दी गई थी, जिस पर अब कब्जे की तैयारी थी। जमीन की घेराबंदी करने के लिए गिट्टी बालू तक गिरा दिया गया था। हम लोग के पूर्वज के द्वारा मुसलमानों के लिए जो कब्रिस्तान का जमीन दिया गया है, वो उत्तर साइड में उसका बाउंड्री हो चुका है, और ये दक्षिण साइड का जमीन जो है वो हिंदुओं का श्मशान घाट का है, जो कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये इसको कब्रिस्तान का नाम देकर इसका बाउंड्री कराया जा रहा है। विवाद बढ़ा तो गांव के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की। जांच के लिए मौके पर सीओ पहुंचे, लेकिन कुछ बोलने से बचते रहे। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन सवाल ये कि जिस गांव में लोग शांति से रहते हैं, वहां कौन साजिश कर रहा है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश के पीछे आखिर किसका हाथ है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जंगल से एक AK-47 और करीब 250 कारतूस के साथ मैगजीन बरामद किए गए। इसके अलावा पिछले दिनों छापेमारी में कई IED भी मिले हैं। सुरक्षा बलों को लुटुआ थाना क्षेत्र के हरदिया जंगल में नक्सलियों की गतिविधि की खबर थी और इसके बाद छापेमारी हुई। यहां पर एक गुफा में हथियार छुपा कर रखे गए थे। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में 200 से ज्यादा IED और सीरीज बम बरामद किए जा चुके हैं, जिन्हें डिफ्यूज किया जा चुका है। गुफा वहां पे पाई गई, उसमें एक बड़े बोल्डर के नीचे कुछ आवाज आई, जिसको फिर सावधानी से वहां पे देखा गया और वहां पे जब सर्च करने पे पता चला तो एक AK-47 राइफल बरामद हुआ है। उस सर्च ऑपरेशन में 2 मैगजीन बरामद हुए हैं और AK-47 के 250 लाइव राउंड्स और एक मैगजीन पाउच जो दिख रहा है आपको सामने, वो बरामद हुआ है। अभी ऑपरेशन जारी है, वहाँ पे कुछ और वहाँ पे सामान
मिला है। पहले भी कुछ दिन पहले भी आपको जैसे पता चला था कि वहाँ पे कुछ IEDs मिली थी जिनको डिफ्यूज। और उधर मुंगेर में भी नक्सलियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इसके अलावा एक लैपटॉप और कई दूसरे सामान भी बरामद किए गए। ASP अभियान ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली मिट्ठू कोड़ा लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित सरसकोल लठिया कोल कोड़ासी का रहने वाला है और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। लैपटॉप, चार्जर और मधुबनी में झंझारपुर की RSOP थाना पुलिस ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने व्हाट्सएप पर PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। इसकी सूचना मिलने के बाद झंझारपुर की RSOP थाना पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से आरोपी युवक को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि आरोपी के व्हाट्सएप पर कई ऐसे पोस्ट मिले हैं जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। फिलहाल पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की तहकीकात हो रही है और बताया जा रहा है कि अग्निपथ योजना से नाराज होकर आरोपी ने अपने व्हाट्सएप पर PM के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था। इंसान कई बार इंसान की जान का दुश्मन बन जाता है, पर बेजुबान शायद ही इंसान के दुश्मन बनते हैं। इसका नजारा देखने को मिला वैशाली में, जहां हाथी ने न सिर्फ अपने महावत की जान बचाई बल्कि उसे सुरक्षित नदी पार कराया। नदी में बाढ़ और बाढ़ से बचने की कोशिश में लगे इस महावत और गजराज को देखिए। दोनों बाढ़ से अनमोल जिंदगी को बचाने में लगे हैं। बेजुबान हाथी अपनी पीठ पर महावत को बिठाकर उसे बाढ़ से बचाने की कोशिश कर रहा है। हालात विपरीत होने के बाद भी हाथी हिम्मत नहीं हार रहा और महावत के लिए खुद की जिंदगी की परवाह किए बगैर उसे बाढ़ से बाहर निकालने में लगा है, जिससे महावत की जान बच सके। हाथी और महावत के सच्चे प्रेम का यह नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो वैशाली जिले के राघोपुर का है, जहां गंगा नदी में अचानक बाढ़ आने से हाथी और उसके महावत फंस गए। हालात को विपरीत देख दोनों ने निकलने की कोशिश की, पर पानी की धारा के आगे महावत की कोशिश बेकार साबित हुई। यह सब देख महावत अंत में गजराज की पीठ पर चढ़ गया। महावत की जान को मुश्किल में देख हाथी ने खुद के जान की परवाह नहीं की और नदी की तेज धार को पार करने लगा। हालात विपरीत होने पर भी गजराज ने हिम्मत नहीं हारी और नदी की उफनती धारा को पार करने के लिए नदी में उतर गया। महावत की जिंदगी को बचाने में लगे गजराज का यह प्रयास सफल रहा और खतरों के बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर उसने अपने महावत की जान बचा ली और उसे नदी की बाढ़ से सुरक्षित निकालकर पटना के जेठुली घाट पहुंचा दिया। हाथी के इस हिम्मत को देखकर वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए और पूरी घटना का वीडियो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया गया। सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस वीडियो को देखकर हर कोई गजराज की तारीफ कर रहा है। हाथी के इस साहसिक प्रयास ने इंसानों को जानवरों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए मजबूर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। कल से सावन शुरू हो रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद लोग कांवर यात्रा करने जा रहे हैं और इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की यात्रा में शरीक होने की संभावना है। इसे देखते हुए झारखंड के साथ बिहार सरकार ने खास तैयारी की है। श्रावणी मेले को लेकर बाजार सज चुके हैं। संकल्प के साथ कांवरिया भी तैयार है। दो सालों के बाद इस बार बिहार समेत पूरा देश बोल बम बोलने को बेताब है। कांवर यात्रा के दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बिहार सरकार ने भी खास तैयारी की है। पर्यटन विभाग की ओर से एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जो कांवरियों की यात्रा को सुगम बनाएगा।
सरकार और टूरिज्म विभाग की तरफ से कांवरियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये ऐप कांवरियों के लिए मददगार साबित होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इस ऐप के माध्यम से आप तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है कांवर यात्रा 2022। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, कुछ इसकी शक्ल इस ऐप की ऐसी आएगी जो आपको तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इस ऐप में मेले का इतिहास, बाबा धाम कैसे पहुंचे, कंट्रोल रूम, धर्मशाला, पुलिस शिविर, चिकित्सा शिविर, शौचालय और स्नानागार समेत पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है। जितने भी कांवरिया जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें कहाँ रुकना है, कहाँ धर्मशाला है, कहाँ शिविर लगाया गया है। अगर कोई परेशानी हो तो पुलिस उनकी मदद कैसे करे, इस ऐप के माध्यम से आप तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्नानागार, शौचालय कहाँ है, आप वो भी जान सकते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन के लिए कांवर उठाएंगे। सरकार की कोशिश है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक कोविड की एहतियाती खुराक या फिर बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो तैयारी कर लीजिए। सरकारी केंद्रों पर जल्द ही बूस्टर डोज की खुराक दी जाएगी, वो भी फ्री में। 15 जुलाई से 18 साल से 59 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति सरकारी केंद्रों पर बूस्टर डोज ले पाएगा। बूस्टर डोज पर सरकार का बड़ा ऐलान। अठारह से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज फ्री। देश में 18 से 59 साल के आयु वर्ग के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की एहतियाती या तीसरी खुराक लगवा सकेंगे। 75 दिन के एक विशेष अभियान के तहत ऐसा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई से होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। बूस्टर डोज के बारे में, ये दोनों सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह फ्री मिलेगा बूस्टर डोज, क्योंकि सरकारी में तो कई जगह भी फ्री मिल रहा है। शायद 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री में था। 60 साल से उम्र से ज़्यादा वालों के लिए भी मुफ्त में था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाले के लिए हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक जो भी लगवाएगा उसको मुफ्त में दिया जाएगा। दरअसल कोरोना की बढ़ती रफ्तार और बूस्टर डोज की धीमी रफ्तार को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई से बिहार में भी सभी सरकारी टीका केंद्र पर अभियान चलाया जाएगा। बिहार में 18 साल से 59 साल तक के लोगों की संख्या 3 करोड़ है, लेकिन अब तक महज 25.5 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया है। 18 साल से 59 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल ड्राइव चलेगा और जो भी सरकारी टीकाकरण केंद्र हैं वहां पर लोग आसानी से आकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। देखिए, इस वक्त आपकी 24/7 राजधानी पटना में गुरु नानक वैक्सीनेशन सेंटर पर कर्मी मौजूद रहते हैं, बावजूद जो लोग हैं जागरूक नहीं हुए हैं। आंकड़ों की अगर बात कर लें तो राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा जो 18 साल से लेकर 59 साल तक के लोग हैं उनकी संख्या है, लेकिन अब तक महज 25 लाख से ज्यादा लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है। अभी तक 18 से 59 साल की 77 करोड़ पात्र आबादी में से 1% से कम लोगों को एहतियाती खुराक दी गई है। हालांकि 60 से अधिक उम्र के लगभग 16 करोड़ लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के करीब 26% लोग बूस्टर खुराक ले चुके हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट बॉक्स पटना पहुंच चुका है। दिल्ली से विमान के जरिए बैलेट बॉक्स पटना लाया गया। बिहार के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी से लेकर दिल्ली से पटना पहुंचे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे। 18 जुलाई को देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसमें विधायक और सांसद वोटिंग करेंगे। मतदान में इसी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होगा। और खगड़िया से खबर, जहां एक युवक कोसी पुल पर चढ़कर घंटों हंगामा करता रहा।
युवक कोसी ब्रिज के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया और वहां से कूदने की बात कर रहा है। युवक का नाम लक्ष्मण बताया जा रहा है। लोग उससे नीचे उतरने की बात कहते रहे, लेकिन वो सबकी बात अनसुनी कर रहा था। रेल पुल के बगल में बने सड़क पुल पर बड़ी संख्या में लोग जमा थे और नीचे उतरने के लिए उसे रुपए देने को भी कहते रहे, लेकिन लक्ष्मण पुल पर आराम से टहलता दिख रहा। इस बीच पुल से होकर ट्रेन भी गुजरी और थोड़ी सी चूक से वो नदी में गिर सकता था। गांव के लोगों का कहना है कि घर में हुए विवाद के बाद लक्ष्मण पुल पर चढ़ा और वहां से कूदकर जान देने की बात कहता है। आगे देखिए जोहार झारखंड।